हेलो फ्रेंड्स। आज मेरा वीडियो बनाने का कोई प्लान नहीं था, पर दुनिया में कुछ इवेंट्स हुए हैं आज। तो मैंने सोचा इतने बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं तो आपको अपडेट किया जाए। सबसे पहले आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हो रहा है दैट्स ऑल नॉइस। इसको इग्नोर करिए। इट्स इनसिग्निफिकेंट। इसका कोई महत्व नहीं है जो रशिया यूक्रेन के बीच में हो रहा है। मीडिया आपको पूरे दिन ये दिखा रहा है और अगले एक हफ्ता दिखाता रहेगा। इसको नहीं देखिए। ये क्यों हो रहा है उस चीज को समझिए, और मीडिया जो आपको नहीं दिखा रहा है उस पर ध्यान दो। विलियम शेक्सपियर ने बोला था द वर्ल्ड इज अ स्टेज, और वो 100% सच है। पर्दे के पीछे सब एक टीम है, और पर्दे के आगे एक मूवी स्क्रिप्ट चलती है और आपको पागल बनाया जाता है, और आप पागल बनते रहोगे जब तक आप टीवी देखते रहोगे। मैंने आपको बोला था 2 वीडियोस पहले, जब मैं इंग्लिश वीडियो में मैंने आपको बोला था, ये जो 4-5 महीने से पूरी दुनिया में जो हाहाकार मचा हुआ है कि यूएस का जो फेडरल रिजर्व है, जो यूएस का सेंट्रल बैंक है, ये जो 2008 से अब तक नियर जीरो जो इंटरेस्ट रेट था और फ्री मनी, टॉयलेट पेपर की तरह पैसा हवा में छाप के जो मार्केट में डालते रहते थे, तो पूरी दुनिया की मार्केट्स को, स्टॉक मार्केट्स को उसकी एक एडिक्शन हो गई थी। तो अब वो इन्फ्लेशन, हालांकि इन्फ्लेशन भी इट्स नॉट एन इन्फ्लेशन, रियल इन्फ्लेशन, इट्स ऑल आर्टिफिशियली क्रिएटेड इन्फ्लेशन। मैंने पहले आपको बताया है पहले वीडियो में। डिफ्लेशनरी को कोलैप्स होगा, डिफ्लेशन का रिस्क है, इन्फ्लेशन का नहीं। हालांकि फिर भी ये जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन और इस वजह से जो आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन क्रिएट कर रखी है, उसको टैकल करने के लिए अब जो यूएस के सेंट्रल रिजर्व ने बोला था कि हम एक साल में 5 बार या 6 बार इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे, कुछ कुछ इकोनॉमिस्ट ने तो बोला 7 बार भी कर सकते हैं, और फ्री जो इजी मनी प्रिंटिंग थी जिसको टेप उसको कम कर देंगे, जीरो कर देंगे, फेड टेपरिंग। तो वर्ल्ड मार्केट्स का क्या होगा? तो इस वजह से 4-5 महीने से मार्केट्स गिर रहा था। मैंने आपको 2 वीडियो पहले साफ बोला था, एक बार यूएस फेडरल रिजर्व 1 या 2 बार मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट हाइक कर सकता है, उसके बाद नहीं कर पाएगा, कर ही नहीं सकता है। एक बार भी इसलिए कि उन्होंने इतना हवा बना दिया है दुनिया ने रेट हाइक। तो एक बार भी अगर टोकन टोकन रेट हाइक कहते हैं ना, टोकन हाइक, कि देखो हमने कर दिया, बोला था तो कर दिया, वो अगर एक बार भी नहीं करेगा यूएस फेडरल रिजर्व, तो इज्जत क्या रह जाएगी? तो एक आधा रेट हाइक हो सकता है मार्च में, मैक्सिमम 2। जैसे लोग बोल रहे हैं 5 रेट हाइक, 6 रेट हाइक, 7 रेट हाइक, ऐसा कुछ नहीं होगा। रीजन समझिए। यूएस के ऊपर अभी $30 ट्रिलियन के ऊपर कर्जा पहुंच चुका है। यूएस का कर्जा $30 ट्रिलियन के ऊपर पहुंच चुका है। इंडिया में मैं बताता हूँ बस $30 ट्रिलियन कितना होता है, मैं उसका एक अंदाजा देता हूँ आपको। इंडिया में हम सपने देख रहे हैं कि और 3-4 साल में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे। अभी हम $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो जितना हमारी इंडिया की पूरी इकोनॉमी है $3 ट्रिलियन की, उसका 10 गुना तो यूएस के ऊपर बस कर्जा ही कर्जा है। तो ये सोचो उस कर्जे का इंटरेस्ट कितना होगा। प्रिंसिपल तो भूल जाओ देने, वापस करने के लिए, वापस करना, उसका इंटरेस्ट ही सर्विस हो जाए, यही बहुत है। अभी तक वो इसलिए सर्विस हो पा रहा था कि इंटरेस्ट रेट लगभग जीरो था, नियर जीरो। अब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे 1%, 2%, 3% तक, अगर यूएस सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट चला गया, गेम ओवर। यूएस अपना वो इंटरेस्ट पेमेंट्स को ही ऑनर नहीं कर पाएगा। वही हालत होगी फिर जो ग्रीस की हालत हुई थी। तो रेट हाइक्स हो ही नहीं सकती। अब आप बोलेंगे रजत, एक बार को तो आप कहते हो कि यूएस की इकोनॉमी को ये लोग एलिट जो है कोलैप्स करवाना चाहते हैं, कि उनका वर्ल्ड रिजर्व करेंसी जो आए, न्यू इकोनॉमिक सिस्टम आए, और अब आप कह रहे हैं कि इससे रेट हाइक करने से इकोनॉमी कोलैप्स होने का डर है, इसलिए वो नहीं करेंगे। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, कोलैप्स होगा, यूएस की इकोनॉमी खत्म होगी, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा तब तक नया सिस्टम नहीं आ सकता जो उनको लाना है। पर उसका टाइम अभी नहीं है, थोड़ा सा बाद में है। उससे पहले मेल्टअप होगा, जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ। स्टॉक मार्केट का मेल्ट डाउन होगा, डिफ्लेशनरी कोलैप्स होगा, पूरी दुनिया डिफ्लेशनर की चपेट में आएगी। जब रियल एस्टेट, जब गोल्ड, जब सिल्वर, क्रिप्टो, स्टॉक्स, कुछ सेफ नहीं होगा। आपके बैंक्स में जो पैसा है वो भी सेफ नहीं होगा।
इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, मेक अ नोट ऑफ इट, इसका नोट ले लो और अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, सबको भी बताना इस वीडियो देखने के पहले। वीडियो शेयर करो चाहे ना करो, करोगे अच्छा है, मत करना कोई बात नहीं, पर ये चीज जो भी मैं बोलने वाला हूं ये सबको बता देना, सबका भला हो जाएगा, तुम्हारा भी भला हो जाएगा। यूएस में भी हर देश में एक लिमिट होती है जो वहां की लॉ के हिसाब से होता है, वहां का सेंट्रल बैंक फिक्स करता है कि अगर बैंक फेल हुए तो तुम्हें कितना पैसा मिलेगा एज अ डिपॉजिटर, एज अ सेविंग अकाउंट होल्डर। अभी तक इंडिया में जस्ट रिसेंटली 1 लाख रुपए तक था। अगर मतलब आपके किसी बैंक में 1 करोड़ रुपए भी हैं और वो बैंक डूब जाता है तो आपको बस 1 लाख रुपए मिलेंगे, उससे ऊपर नहीं मिल सकते, आप लीगली भी कुछ नहीं कर सकते। अभी वो 2 साल पहले वो इंडिया में भगवान की मेहरबानी से 1 लाख की लिमिट 5 लाख हो गई, तो 5 लाख तक आपको मिल सकता है अगर बैंक डूबता है। सो इंटरेस्ट इंटेलिजेंट आदमी क्या करेगा, जिसको ये सब चीजों का पता है, लोगों को पता ही नहीं होता। अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, अगर आपके कोई इन्वेस्टेड नहीं है, आपके सेविंग्स में पैसा है, तो उसको 5-5 के हिसाब से सारे बैंक्स में अगर आप स्प्लिट आउट भी कर देंगे, एटलीस्ट यू विल हैव सम पीस ऑफ माइंड। एक बैंक में सब रख दिया तो 5 लाख तक मिलेगा अगर समथिंग बैड हैपेंस, और वो होने आने वाला है वो टाइम कुछ सालों में। तो वो डिफ्लेशनरी कोलैप्स होगा, राइट, पर उससे पहले मेल्टअप होगा, मेल्टडाउन होगा, और वो मेल्टडाउन लास्ट मेल्टडाउन होगा टू अशर इन अ न्यू वर्ल्ड करेंसी, अ न्यू वर्ल्ड इकोनॉमी, अ न्यू वर्ल्ड गवर्नमेंट, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिसको आजकल ये फैंसी टर्म देते हैं वर्ल्ड लीडर्स, ग्रेट रीसेट। दैट इज द एक्चुअल ग्रेट रीसेट। तो वो सब होगा विच विल लीड अप टू एजेंडा 2030, जो मैंने आपको बताया था, जिसमें बाय द वे आपकी सारी प्रॉपर्टी, ये मत सोचिए आपके पास इतने सारे घर हैं, इतनी सारी जमीनें हैं तो यू आर सेफ। एवरीथिंग विल बी कॉन्फिस्केटेड 2030 से पहले पहले। यूनाइटेड नेशन का ये पंच लाइन है, गोल है, ये उनका पंच लाइन है, स्लोगन है उनका, यू विल ओन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी। तुम कुछ नहीं होगा तुम्हारे पास, तुम्हारा कुछ नहीं होगा और तुम खुश रहोगे। सब कुछ वो वर्ल्ड गवर्नमेंट ओन करेगी और तुम बस उसको यूज करोगे और पैसे दोगे, पे एज यू गो। ये उनके प्लान में है, ऐसा होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि सपोर्ट भी आएगी, एंड ऑफ दिस डिकेड में सपोर्ट आएगी फ्रॉम द यूनिवर्स। जब सूक्ष्म जगत और कारण शरीर, जब एस्ट्रल वर्ल्ड और कॉजल वर्ल्ड में लड़ाई स्टार्ट होंगी तो फिजिकल में भी आएंगी, लेकिन डैमेज काफी नेगेटिव साइड भी करेगी। तो ये एक चीज। और और पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे इवेंट्स बताए थे। मैंने आपको बताया था फूड शॉर्टेजेस के बारे में, मैंने आपको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बताया था, न्यू वर्ल्ड, वन वर्ल्ड करेंसी, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, और मैंने आपको अर्थ, अपनी पृथ्वी माँ के बारे में भी बताया था कि ये कैसे सतयुग में जाने से पहले अपनी क्लीनिंग करेगी। डिजास्टर्स होंगे, सुनामीज आएंगे, अर्थक्वेक्स आएंगे, फ्लड्स आएंगे, सूखा पड़ेगा, वोल्केनो इरप्शंस होंगे, और जियोग्राफिक, मैग्नेटिक तो होती रहती है, जियोग्राफिक फिजिकल पोल शिफ्ट होगी, व्हेन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ विल फ्लिप, लिटरली फ्लिप। कुछ चीजें, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं स्क्रिप्ट के बिना सारी चीजें करता हूँ, तो कुछ चीजें मुझे वीडियो के बाद याद में आ रही है, चीज मैंने क्यों नहीं बताई, 3-4 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। पहली चीज, जब ये जियोमैग्नेटिक शिफ्ट होगी
जो पहले भी होती आई है, 3-4 साइकिल जो मैंने बताया कि पहले ऐसी हो चुकी है, तब भी ऐसा हुआ था, अब भी ऐसा होगा। तो धरती रुक जाएगी। अभी जैसे अर्थ इज रिवॉल्विंग, अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड इट्स एक्सिस, तो रोटेशन रुक जाएगा, कुछ टाइम तक रुका रहेगा, फिर दूसरी डायरेक्शन में मूव स्टार्ट होगा। और वो जो कुछ टाइम रुका रहेगा वो ड्यूरेशन 3 दिन 72 घंटे, वो आपके कुरान में लिखा है, उपनिषद में लिखा है, बाइबल में लिखा है, बस आपको समझने की देर है। ऐसा क्यों? आप एक इंजन लीजिए, जब एक इंजन एक डायरेक्शन में चलता है, एकदम ब्रेक मार के दूसरी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ इट शेयर वेट। ऐसे ही हमारी धरती, जिसका पूरा वेट लगभग ऑलमोस्ट ऑल द वेट जब उसके कोर में है, अब वो एक डायरेक्शन में गई, अब दूसरी डायरेक्शन में मूव करने से पहले मान लो कोई स्टीम इंजन है, उसको मोमेंटम गेन करना पड़ता था, ब्रेक मार के रुका, मोमेंटम गेन किया, फिर दूसरी डायरेक्शन में गया। ऐसी धरती जब रुकेगी, 3 दिन तक रुकी रहेगी, जब मोमेंटम गेन करेगी तब दूसरी डायरेक्शन में जाएगी, और जब दूसरी डायरेक्शन में मुड़ेगी तब सन विल राइज फ्रॉम द वेस्ट एंड सेट इन द ईस्ट। सूरज पूरब नहीं पश्चिम से उगेगा और पूरब में अस्त होगा। हर बार ऐसा होता है। आपको हंसी आ सकती है, आप हंस सकते हैं, but that's how it has always been. बहुत सारे रॉक्स में, प्री हिस्टोरिक रॉक्स में ये कार्विंग्स पाई गई हैं, ड्राइंग्स पाई गई हैं, जिसमें सूरज जो है वो वेस्ट में दिखाया हुआ है। कुरान में भी ये चीज लिखी है कि कयामत के दिन ऐसा होगा, कयामत के बाद ऐसा होगा, और मैं सारी वीडियोस आप अपलोड करूंगा। दूसरा, ये जो 3 दिन तक जो धरती रुकी रहेगी, इसमें घोर अंधकार होगा, पूरा अंधेरा, ऐसा अंधेरा जो आपने कभी नहीं देखा। उस टाइम आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, घर से बाहर क्यों नहीं निकलना, वो सब मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। डिटेल जो 3 डे अंधेरे के जो 3 दिन होंगे, इसके बारे में ही होगा। और मैं ये बोल दूं कि लेडी फातिमा थी पुर्तगाल में बहुत सेंचुरीज पहले। एक फीमेल थी, एक लेडी थी जो कैथलिक थी, भगवान में बहुत आस्था थी उसकी। एक दिन आसमान में देख रही थी, तो आसमान में, मैं डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगा, फिर आपको बस एक हाई लेवल पे बता देता हूँ। आसमान में देख रही थी, तो वहां से मदर मैरी उसको दिखी और उसको कुछ विजन्स आए, उसने उसको लिख लिया, और जो उस टाइम पे जो वेटिकन में पोप था उसको दे दिया कि जब ये सही टाइम आए तो आप ये सारी चीजें आपको वर्ल्ड को डिस्क्लोज करनी है। फर्स्ट सीक्रेट बता दिया गया, सेकंड सीक्रेट बता दिया गया, पर थर्ड सीक्रेट आज तक नहीं बताया, और वो कभी बताएगा भी नहीं वेटिकन, बिकॉज वेटिकन इज एज करप्ट एज हेल। और उसमें ये सारी चीजें लिखी हैं कि एंड में, इस युग के एंड में क्या होने वाला है, क्या टाइमलाइन है, कब होगा ये सब, और ये 3 डेज ऑफ डार्कनेस, ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। तो एज पर माई रिसर्च जो चीज सही है, मैं सही भी हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, आई एम नॉट 100% करेक्ट, रिसर्च एवरीथिंग, मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ। तीसरी चीज, सूरज के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताना भूल गया था। हर 11 साल में सोलर मैक्सिमम होता है, लगभग 11 साल सूरज शांत रहता है, फिर एकदम अचानक से एक्टिव होता है, वहां से सोलर फ्लेयर, सोलर सीएमई सब कुछ निकलनी स्टार्ट हो जाती है। इस बार का जो सोलर मैक्सिमम होगा, ये एक साधारण पहले जैसा नहीं होगा, इट विल बी डिफरेंट, बच के रहना। हिस्टोरियंस और रिसर्च और साइंटिस्ट ने, रिसर्च है, आप रिसर्च कर सकते हो, बहुत सारे आपको पेपर्स मिल जाएंगे, ये रिसर्च करिए कि जब भी वर्ल्ड में बड़े बड़े नेगेटिव इवेंट्स हुए हैं हमारी हिस्ट्री, थ्रू आउट द हिस्ट्री, वो लगभग इस सोलर मैक्सिमम के टाइम पे हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि उस टाइम सूरज जिसको हम कहते हैं ना, हमारा फादर बोलते हैं, सन फादर, पूजा करते हैं। जापान में एक शिंतो नाम का रिलीजन है जो सन वर्शिप के ऊपर ही बना हुआ है। इंडिया में हम सूर्य नमस्कार करते हैं,
सूरज को जल चढ़ाते हैं। तो सब जो हमारे पूर्वजों के टाइम से जो चलती आ रही है, इसकी एक रीजन है। विदाउट रीजन कोई पागलों की तरह कुछ नहीं करता। लेडीज यहाँ पे बिंदी लगाती हैं, उसका एक रीजन है। लोग जब पहले गंजे होते थे और पीछे एक बोदी छोड़ देते थे चोटी, उसका एक रीजन था। तो ऐसे ही सूरज हमेशा जब ये युग परिवर्तन का टाइम आता है, जब प्योरिफिकेशन का टाइम आता है, क्लीनिंग का टाइम आता है, तो सूरज प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और उस टाइम जो एनर्जीज आ रही होंगी, हालांकि वो एनर्जी अब भी है यहाँ पे, पर उस मैक्सिमम सोलर मैक्सिमम के टाइम पर जो एनर्जीज आएंगी, उससे अगर उसको सही दिशा में चैनल कर दिया उस एनर्जी को, तो भला हो जाएगा। अगर गलत दिशा में किया तो विनाश होगा। और ये वर्ल्ड लीडर्स जो हैं, ये उस टाइम पे सारे गलत दिशा में ही, गलत डायरेक्शन में ही इसको यूज करेंगे, उस एनर्जी को। सबकी खोपड़ी घूमेगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और विनाश होगा। और आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को उस एनर्जी का यूज करना है, आपको मेडिटेशन करनी है। बिकॉज अभी जो सिचुएशन है, प्रकृति आपको हेल्प कर रही है, सिचुएशन बहुत कंड्यूसिव है आपके लिए। जो योगी मुनि जो पहले 40-40 साल करके, 50-50 साल जो साधना करके, योग करके, कठोर तपस्या करके जो उन्हें प्रोग्रेस मिलती थी अपनी स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट में, वो आपको 6 महीने 1 साल में मिल सकती है। क्यों? उस टाइम वो जो एनर्जी की एक्सेस हमें है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, पिछले वीडियो में तो नहीं, उससे काफी पहले वीडियोस में इंग्लिश में मैंने आपको कई बार बताया कि हमारा जो पूरा सोलर सिस्टम है एक फोटोन बेल्ट के अंदर जा चुका है, पूरा इमर्स कर चुका है यूनिवर्स के अंदर, फोटोन बेल्ट में। भाई हमारा यूनिवर्स क्या है? लोग कहते हैं हेवन ऊपर की तरफ देखते हैं, हेल नीचे की तरफ देखते हैं। अरे हम एक बॉल हैं और पूरा एक यूनिवर्स है। आप यहां से ऊपर देखें, नीचे देखें, कहीं देखें, इट्स ऑल ईथर, स्काई, आकाश। और धरती बस पूरी हमारा सोलर सिस्टम, और हमारा पूरा मिल्की वे भी पूरे यूनिवर्स में एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता रहता है। अभी हम अपनी मिल्की वे में उस जगह पे पहुंच चुके हैं जो बहुत एनर्जेटिक है, जो फोटोन चार्ज्ड एरिया है, जिसको हम फिजिक्स में प्रोटॉन कहते हैं, P+, जिसको हम कॉस्मिक लाइट भी बोल देते हैं, दिव्य प्रकाश भी बोल देते हैं, भगवान भी बोल देते हैं। तो वो एनर्जी अभी में हमारा पूरा धरती अभी इमर्स हो रखी है। तो पहले साधु लोग 50-50 साल साधना करते थे, जस्ट क्यों? उस एनर्जी की एक्सेस करने के लिए। अपना मॉडुला ऑब्लोंगेटा, अब इसको एंटीना मान लीजिए, इसको रिसीवर मान लीजिए। अपना रिसीवर उनको इतना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता था कठोर साधना से कि वो उस एनर्जी को खींच के लेके आए अंदर, जिससे फिर उनका कुंडलिनी जागृत और वो चक्र खुलते थे और वो मोक्ष की दिशा में अग्रसर होते थे। अभी प्रकृति आपकी हेल्प कर रही है, और हर युग के एंड में ये होता है, क्योंकि प्रकृति भी चाहती है ज्यादा से ज्यादा आत्माएं बचें, ज्यादा से ज्यादा सोल्स बचें। पर करना तो आपको पड़ेगा, कोई आपको स्पून फीड नहीं करेगा ना, करना तो आपको ही पड़ेगा। असिस्ट आपको किया जाएगा, हेल्प आपको मिलेगी, पर स्टार्ट तो आपको खुद ही करना है। तो इस एनर्जी को आपको इस तरीके से चैनल करना है, वरना अगर आप अपनी सेंसेस को अंतर्मुखी करके, इंटरनलाइज करके अंदर नहीं जाएंगे, और एक्सटर्नलाइज करके ऐसी बहिर्मुखी होके इस इल्यूजन, इस माया वाली दुनिया में जो रियल नहीं है, जो आपको रियल लग रही है और रियल है नहीं, इसमें लगे रहेंगे, तो फिर आपको किक किया जाएगा इधर से उधर लाइक ए फुटबॉल, एंड यू विल डिजर्व दैट। क्योंकि आपने मेहनत नहीं करी अपने ऊपर, आपने अपने खुद को पहचाना ही नहीं, आप मैं हूं क्या। बस आपने इस हार्ड मास को, इस किराए के घर को ही रियल यू सच समझा। और क्या बोलूं, और क्या बोलना था मुझे। और ये कि अभी ये जो 10 साल आने वाले हैं, अभी तो ये पहला हाफ तो भी बहुत शांति वाला है रिलेटिवली। सेकंड हाफ आने तो अभी आपने कुछ देखा नहीं है। अब आप मुझे बोलेंगे कि 2020 जब इतना चैलेंजिंग निकला हमारे लिए, फिर वेव 2 आई तो 2021 भी चैलेंजिंग निकला, अब और कितना चैलेंजिंग हो सकता है इससे? अभी तो आपने कुछ देखा ही नहीं है।
अभी आप सब लोग एटलीस्ट अपने घर के अंदर बैठ तो सकते थे, खाना तो आपको मिल रहा था। अभी आपने बहुत चीजें नहीं देखी, अभी आने वाले टाइम में सब कुछ आएगा, सब कुछ होगा। ग्लोबल साइबर अटैक, जिसमें सारी पावर वर्ल्ड की विल कम टू ग्राइंडिंग हॉल्ट। ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा, एटीएम्स नहीं चलेंगे, हॉस्पिटल्स में बैकअप खत्म हो जाएगा। तो ये सारी चीजें अभी आने वाली हैं। फूड शॉर्टेजेस, अभी आपने कुछ भी नहीं देखा है। लेकिन मैं ये बोलने वाला हूँ कि 10 साल में जो जो चीजें होंगी, हर लोग ब्लेम करेंगे, अरे ये इस वर्ल्ड लीडर की वजह से हो गया, ये इस वजह से हो गया, ये इस आदमी की वजह से हो गया। हुआ किसी की वजह से नहीं है। प्रकृति की, हमारे यूनिवर्स की एक कॉस्मिक क्लॉक है, उसके हिसाब से अभी हम इस टाइम में जी रहे हैं, ये सारे इवेंट्स होने हैं। तो जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, जो इस टाइम पे उल्टी सीधी चीजें करेंगे, वो उनकी खोपड़ी घूमी हुई होगी, और वो इस रोल के लिए ही उन्होंने जन्म लिया है। तो उनका कैरेक्टर ही वो है। जैसे मूवी में एक नेगेटिव कैरेक्टर होता है, उसका वो कैरेक्टर है, तो इनका कैरेक्टर है, इनकी कोई गलती नहीं है। वो भगवान को करना है वो चीज, वो लीला है उनकी। पर वो दोष तो अपने ऊपर नहीं ले सकते ना, किसी का तो दोष लगाना पड़ेगा। जैसे महाभारत थी, युधिष्ठिर का कोई दोष नहीं था, धृतराष्ट्र का कोई दोष नहीं था, पर भगवान ने कहा भाई, अब ये भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो अगर वो महाभारत नहीं हुई होती तो भीष्म पितामह आज तक जी रहे होते। इतने बड़े बड़े योद्धा थे, कौरव साइड में, पांडव साइड में, इतनी बड़ी बड़ी खतरनाक शक्तियां थी उनके पास। भगवान को पता था अब द्वापर युग से जैसे कलयुग में जाएंगे, जहां पाप बढ़ेगा, ये लोग अगर रहे तो मिसयूज करेंगे इस चीज का। तो उन्होंने वो लीला रची, महाभारत होना था, एक कारण बनना था। युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र बस कैरेक्टर थे उसके। तो अभी भी वही लीला का टाइम आ चुका है, संभल जाइए, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुली हुई है, अपने ऊपर काम कर लीजिए। जब त्राही त्राही मची होगी बाहर, तो बहुत लेट हो चुका होगा। सो और टेलीग्राम, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ने बोला है कि टेलीग्राम का ग्रुप स्टार्ट करिए, मैं कंसिडर कर रहा हूँ। थोड़े से सब्सक्राइबर प्लीज और होने दीजिए, फिर करते हैं। लगभग एटलीस्ट 200 सब्सक्राइबर्स तो होने दीजिए, वी आर वेरी वेरी क्लोज। 200 होने दीजिए, देन आई विल स्टार्ट टेलीग्राम ग्रुप। पर मेन हमारा इंटरेक्शन यहीं पर ही होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं, एक बार सब्सक्राइबर थोड़ी बढ़ जाए, Q&A सेशंस भी कर सकते हैं, वी कैन सी ईच अदर टू एंड फ्रो बोथ साइड्स, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग। But yes, definitely we can have a Telegram channel also that I can update you directly there, जब मुझे ऐसा लगे कि आपको कुछ अपडेट करना है। So share this video with your friends. Thank you so much for all your comments, I read all of those. So take care of your family. Bye for now.